दुष्यंत चौटाला के साथ भी हमने बातचीत की, तो दुष्यंत चौटाला से जब हमने ये सवाल किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हम बीजेपी को कुछ वक्त पहले छोड़ देते तो शायद जो लोग अब इधर उधर जा रहे हैं वो शायद सारे के सारे बीजेपी में चल जाते और झंडा और डंडा पार्टी का लेकर चले जाते, इसलिए वो आपके साथ गठबंधन में रहे। ये उनका तर्क नहीं, वो उसको कैसे करते हैं ये उनकी सोच है कि किस ढंग से सोचते हैं, और अगर उन्होंने पहले निकलना था तो निकल जाते हैं, हमने कौन सा बांध के रखा हुआ था। अगर हरियाणा के चुनावों पर आते हैं तो चुनाव विधानसभा के हैं, लेकिन विधानसभा के चुनावों पर बात करने से पहले बात लोकसभा की भी होगी, और बात उस जगह की भी होगी जहां हम इस वक्त है, यानी अम्बाला, आपके दिल के बहुत करीब, जहां से आप 6 बार विधायक बने। अम्बाला भी हार गई बीजेपी लोकसभा में, ये एक डेंट की तरह देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए ये गलत प्रचारित किया जा रहा। अम्बाला जिले में 4 विधानसभाएं हैं। एक विधानसभा नारायणगढ़ की जी, जो मुख्यमंत्री का क्रय क्षेत्र है। एक विधानसभा अम्बाला शहर की, जहाँ पे असीम गोयल जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और विनोद शर्मा काम कर रहे थे। जी जी जी। एक विधानसभा जहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ा, वो वहाँ से वो पहले एमएलए था। मुलाना। इन 3 जगह से तो बीजेपी हारी अच्छे मार्जिन से, लेकिन अम्बाला कैंट में जीती है। इस सब के बावजूद चारों तरफ हमारे हार का दायरा, और मिले हुए हल्के तो एक्सचेंज भी होते हैं चारों तरफ, तो कुछ भी कहो हार की लहर थी, पर अम्बाला कैंट के लोगों ने उस लहर को रोका और अम्बाला कैंट से हम जीते। बेशक कम जीते, पर जीते हम। जीते ज़रूर आप, लेकिन जिस कद के लीडर आप हैं, आप अपने आप को एक विधानसभा तक सीमित नहीं रख सकते, और आप मानेंगे इस बात को कि आपका दायरा और बड़ा है। तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि अम्बाला की सीट तो बीजेपी हार गई ना। नहीं, दैट इज़ राइट, पर मैं सारे अम्बाला लोकसभा की सीट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको लड़ा नहीं रहा था। मेरी ड्यूटी अम्बाला कैंट में थी। क्योंकि 10 से परफॉर्मेंस 5 पर आई। 2019 की बात करते हैं तो 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीत पाई और आपने क्लीन स्वीप किया, लेकिन जब 2024 पहुंचते हैं तो 5 सीटों पर आप सिमट जाते हैं। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ऐसा क्या गलत हो गया बीजेपी के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस 50% पर आकर रुक गई? नहीं, उसका देखिए, हमने सारी पार्टी हमारी, हम जीतते हैं तब भी, हारते हैं तब भी हम अवलोकन करते हैं, क्योंकि हम एक संगठनात्मक पार्टी है, हमें ऊपर तक जवाब भी देना पड़ता है। तो हमने सारा अवलोकन किया है, और जो उसमें कमियां रही हैं वो हम समझ के हैं, और इस चुनाव में हम उन सबको ठीक करके लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो नुकसान हुआ हमारा लोकसभा में, इससे हमारा हर कार्यकर्ता आहत है, और जख्मी शेर और खतरनाक हो जाता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता उस हार का बदला लेने के लिए इस विधानसभा में तैयार खड़ा है, और एक एक सीट से उसका बदला लेंगे।